हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्थ सेट 2020 स्पेशल डेली डोज में आज साइकेट्रिक नर्सिंग का एक और नया टॉपिक जो आप और हम सभी के डेली लाइफ से काफी कोरिलेट करता है, दैट इज अ मूड डिसऑर्डर, जहां हम डिप्रेशन और मेनिया, इवन बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हर एमसीक्यू आपको लगेगा कि ये मेरी जिंदगी से रिलेटेड है, ये मेरे लाइफ में कहीं ऐसा हुआ है या ऐसा कभी हो सकता है। तो बहुत मजा आने वाला आज के इस नेक्स्ट 1 आवर के सेशन में। आई होप यू विल बी एंजॉय। फटाफट क्लास को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। प्रदीप हुड्डा, भवानी, अंकित, मुकेश, पुष्पेंद्र, मैक रोइला, अविनाश, जसवंत, निर्मला, अर्पिता, ममता, उदय, योगिता, सोनम, रिचा, विजेश, अरविंद और जो बच्चे JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग फेसबुक पेज पे क्लास को वॉच करें, दिव्या शर्मा, धीरज, भगवान, मीना, रामदयाल, APB चौधरी, रीना दोहरे, आप सभी को JNC परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन कर रहे हैं। मूड डिसऑर्डर बच्चों आज पढ़ने वाले, डिप्रेशन और मेनिया पे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। क्लास को कैरी ऑन करने से पहले, जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं, जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं, वो लोगों की बात से ज्यादा खुद पर विश्वास करते हैं। और मैं आपको भी कहता हूं, आज जो जिंदगी में सक्सेस है, जो सक्सेसफुल पर्सन है, वो लोगों की बातों से ज्यादा खुद पे विश्वास करते हैं। बिकॉज व्हेन यू डिसाइड, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, डेफिनेटली यू विल डू। तो ये आप पे डिपेंड करता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। वॉइस क्लियर नहीं अभी भी? Are you listening? Are you listening? Are you hearing me? हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आपको आ रही है? Yes or no? मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है बच्चों? Say yes if it is audible. Okay, fine. Okay, fine, will be carry on. ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं, वो लोगों की बातों से ज्यादा खुद पे भरोसा करते हैं, अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होते हैं और खुद पे भरोसा आपको है, पड़ोसी की बात को नहीं माना, तो वन डे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ओके, फाइन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। अब की बार नॉर्सेट पार, क्योंकि JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म जोधपुर के द्वारा 10th MCQ बैच को स्टार्ट किया जा रहा बच्चों। और ये जो 10th MCQ बैच है बच्चों, ये लाइव MCQ बैच होगा। और इस बैच का टाइम रहेगा 3 to 7 PM। याद रखना बच्चों, 3 to 7 PM। क्लास के बाद इस बैच में कंडक्ट की गई क्लासेस, इस बैच में कंडक्ट की गई क्लासेस आपके JINC ऐप पे सेव हो जाएगी। JINC ऐप पे सेव हो जाएगी। और ऐप पे सेव होने के बाद आप उस क्लास को कभी भी वॉच कर सकते हो, कभी भी वॉच कर सकते हो। 3 to 7 का टाइम होगा। और बच्चों लगभग 80 to 85 डेज की क्लास होगा, 80 to 85 डेज की क्लास होगा, जिसमें अराउंड 10,000 MCQ बेसिक होगा, एनक्लेक्स होगा, मौसमी के क्वेश्चन होंगे, इवन
इमेज और वीडियो बेस्ड एमसीक्यू होगा जो आने वाले नॉर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका ऑफर बच्चों, ऑफर जो है वो अभी भी कंटिन्यू 3999 ऑफर 12 से 16 जून तक है। और इसके लिए खास बात बता देता बच्चों, जिन बच्चों ने JINC जोधपुर में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से किसी भी बैच को ज्वाइन कर रखा है, यदि ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखा तो आपका प्राइस 2999 है, यदि ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर रखा तो आपका प्राइस 2499 है। बस यहां पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिटेल भेजना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन डिटेल आपको 9636032691 पर भेजना होगा और उसके साथ इस प्रेजेंट अमाउंट को फोन पे और पेटीएम करना होगा। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा बच्चों, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। इस कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाना, JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बाय नाउ पे जाके आप MCQ बैच को चूज कर सकते हो और अपनी जर्नी को JINC परिवार के साथ स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्सेट 2021 के बाद फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से यदि आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, इट्स अ गोल्डन एरा टू जॉइन योरसेल्फ टू मेक फ्यूचर ब्राइटर। ओके फाइन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां पर दो इमेज मैंने आपके सामने पुट किया है, ध्यान से देखना बच्चों। दो इमेज आपके सामने पुट किए हैं, इन दोनों इमेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों इमेज को आप देखोगे, इस तरीके का फेज आपके लाइफ में आया होगा, इस तरीके का फेज आपके लाइफ में आया होगा, आपकी लाइफ में इस तरीके का फेज आपने फेस किया होगा, जहां पर एक पर्सन जो है बिल्कुल सैड दिख रहा है और दूसरे इमेज में आप देखो दैट इज अ मच एक्साइटेड। देखिए बच्चों, साउंड में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द क्लास प्लीज, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब। ईयरफोन लगाएं, सुनने की कोशिश करें, ईयरफोन लगाएं, सुनने की कोशिश करें। यहां पर क्लियरली मेंशन दो फोटो आपके सामने है, पहले इमेज को देखिएगा, सेकंड को देखिएगा। आपकी लाइफ में दो फेजेस होते हैं, एक हैप्पीनेस वाला और एक जो है सैडनेस वाला, एक हैप्पीनेस वाला, एक जो है सैडनेस वाला। देखिए डिप्रेशन दैट वी कैन से अवसाद, हिंदी में बोलते बच्चों अवसाद, सुना ही होगा, अवसाद वर्ड आपने सुना ही होगा बच्चों, दैट वी कैन से डिप्रेशन। फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस दैट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब सिंपल भाषा में कहें हम डिप्रेशन को, तो बच्चों आप बोल सकते हो सैडनेस ऑफ मूड, सैडनेस ऑफ मूड बोल सकते हो, दैट वी कैन से डिप्रेशन, सैडनेस ऑफ मूड। और सैडनेस ऑफ मूड जो है ये लास्ट डे से हो सकता है, वीक से हो सकता है, इवन मंथ से हो सकता है, इवन ईयर से हो सकता है। लास्ट मंथ, लास्ट डेज और लास्ट काफी दिनों से या ईयर से यदि पर्सन लगातार सैड है, दैट कंडीशन वी कैन से डिप्रेशन। याद रखना, डिप्रेशन कैन कॉज सुसाइडल आइडियाज, मैंने कल ही की क्लास में बताया था, डिप्रेशन कैन कॉज सुसाइडल आइडियाज। तो सिंपल भाषा में कहें, ये फेस जो है इंडिकेट करा डिप्रेशन को। और दूसरा बच्चों मैनिया, उन्माद बोलते हैं, उन्माद हिंदी में बोलते हैं एक्साइटमेंट, manifested by the mental and physical hyperactivity, disorganization of behavior and elevation of the mood. That means too much excited, too much excited, मतलब जहां आप इतना खुश होंगे आसपास कुछ नहीं दिखेगा और पूरा आसपास का एनवायरनमेंट को डिसऑर्गेनाइज कर देंगे और अपने आप को ओवर एक्टिविटी, ओवर एक्साइटेडमेंट में महसूस करोगे। दैट कंडीशन वी कैन से मेनिया। जस्ट उल्टा। और मैं चाहता हूं कि नॉर्सेट का रिजल्ट आने के बाद आप इस फेज को महसूस करें व्हेन यू गेट रिजल्ट ऑफ नॉर्सेट। और रिजल्ट में आप क्वालिफाइड नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आपका रिजल्ट मिले तो डेफिनेटली आप एक बार इस स्टेज में जाकर देखिएगा बच्चों, बहुत मजा आता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यहां पर मैंने देखा है, यहां पर दिख रहा होगा हैप्पी, यहां पर एक हैप्पी पर्सन दिख रहा होगा, फेस से हैप्पी पर्सन दिख रहा होगा। इस फेस में आप देखोगे चिड़चिड़ा और सैड दिख रहा होगा, दैट वी कैन से बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर का मतलब कभी डिप्रेशन में तो कभी हैप्पीनेस तो कभी डिप्रेशन में, स्विंग होता रहेगा, मूड आपका जो है वो स्विंग होता रहेगा। तो समझ जाना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट काइंड ऑफ पर्सन डज हैव बाइपोलर डिसऑर्डर। याद रखना, बाइपोलर का मतलब होता है कभी आप डिप्रेशन में होंगे, कभी आप बहुत खुश होंगे,
कभी बहुत खुश होंगे, कभी आप डिप्रेशन होंगे, तो आपका दोनों जो मूड है वो चेंज होता रहेगा। यहां पर आप खुश दिख रहे हो, यहां पर आप थोड़ा सीरियस हुए, यहां आप इरिटेट दिख रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ इमेज विल बी इंडिकेटिंग बाइपोलर। क्या इंडिकेट करता बच्चों? बाइपोलर, वी कैन से बीपीडी। बीपीडी, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी? ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट, फाइनली आज की जर्नी का पहला एमसीक्यू आपके सामने पुट करा बच्चों। एक बार क्लास को लाइक तो बनता है, एक बार क्लास में लाइक तो बनता है, क्योंकि टेररिस्ट ने अपनी अपन प्रेजेंट को लगा दिया, और टेररिस्ट को रिप्लाई देने का बेहतरीन तरीका जेएनसी आर्मी के पास। लाइक इट राइट नाउ एवरीबॉडी, लाइक इट एवरीबॉडी। और जो भी बच्चे जेएनसी फेसबुक पेज पे क्लास को वॉच कर रहे हैं, शेयर इट एवरीवन, डियरेस्ट शेयर इट एवरीबॉडी। शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए आज हमें डिप्रेशन से बाहर रहना है, मैनिक में नहीं जाना है, बीच के फेज के अंदर लाइफ को एंजॉय करना है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं विच इज बिलोंग योर डेली लाइफ, ओके फाइन। पहला एमसीक्यू बच्चों, मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन इज सीन इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन किस में देखा जाता है, किस में देखा जाता है? ऑप्शन लिखा है मिडिल एज मैन में। मिडिल एज, देखिएगा मिडिल एज को हम बोल सकते हैं बच्चों 20 अराउंड 40 ईयर की जो एज होती है, वी कैन कंसिडर मिडिल ईयर, वी कैन कंसिडर मिडिल एज। तो मिडिल एज मैन में, मिडिल एज फीमेल में, देन यंग गर्ल में और चिल्ड्रन में। मोस्ट कॉमन डिप्रेशन चारों में से किस में फाइंड होता है बच्चों? मोस्ट कॉमन डिप्रेशन चारों में से किस फेज, कौन सा एज ग्रुप में फाइंड आउट होगा? क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन को क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन सीन इन। गिव मी राइट आंसर, गिव मी राइट आंसर एवरीबॉडी। क्या बात है, शाबाश शाबाश। मिडिल एज ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं, बट वो मैन होगा, फीमेल होगा या मेल होगा, वो आपको डिसाइड करना, वो आपको डिसाइड करना, वो आपको डिसाइड करना। बिल्कुल, ये लगभग 40 साल की उम्र फीमेल्स की होती है, जिसको मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन सीन को बोलते हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में कुछ करने की जो हंगर रहती है वो लगभग मर चुकी होती है, और लाइफ का पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिनारियोस, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच के पर्सन कैन नॉट बी हैप्पी। घर की जिम्मेदारी, फ्यूचर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, और ये देखा जाए तो फीमेल कैन नॉट एबल टू हैप्पी। देखें 40 साल की उम्र के आसपास महिलाएं जो होती है वो इतनी सारी जिम्मेदारियों को टॉलरेट करती है, खुद को सिचुएशन में ढाल के रखती है, खुद के सपनों को दबा के रखती है, और वो फेज होता है जहां पर कॉमनली डिप्रेसिव फेज में महिलाएं चली जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन डिप्रेशन किस में मिलता है? मेन में, वुमेन्स में, यंग गर्ल्स में, चिल्ड्रन में, और कौन सा एज ग्रुप? बच्चों हमें इस फेज में जिंदगी को सबसे ज्यादा एंजॉय करना है। नॉट सेट क्रैक करने के बाद में दैट व्हेन यू रीच टू द 40 ईयर, अराउंड मोर देन 40 इयर्स, आपके पास पर मंथ लाखों रुपए आएंगे अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जीना बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, परसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों लगातार, लगातार। परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट सीन किस में फाइंड आउट होता है बच्चों? किस में फाइंड आउट होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको ओसीडी बोलते हैं बच्चों, ओसीडी बोलते हैं। दूसरा लिखा है मेनिया, दूसरा लिखा मेनिया, तीसरा लिखा डिप्रेशन, और चौथा सीजोफ्रेनिया, स्कीजोफ्रेनिया। कल ही हमने पढ़ा बच्चों सीजोफ्रेनिया। इन चारों में से वो कौन सी कंडीशन जिसमें परसिस्टेंट गिल्ट की फीलिंग होती है? लगातार लगातार पर्सन क्या फील करता है बच्चों? गिल्ट और गिल्टी फील करता है। वो किस में होता है बच्चों? किस में होता है? ओसीडी में, या मेनिया में, या फिर डिप्रेशन में, या फिर स्कीजोफ्रेनिया में? कॉमनली कौन सी डिजीज में, कौन सी डिजीज में? रश्मि सिंह, वेरी गुड इवनिंग डियर, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। क्या बात है, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सही आंसर पुट किया बच्चों। डिप्रेशन में इंसान खुद को लगातार गिल्ट फेल्ट करेगा, देन डिप्रेशन गोइंग टू बी कंटिन्यू, और वन डे पर्सन थिंकिंग अबाउट इट कि बस अब दुनिया खत्म हो गई है, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, और वो स्टेप ले लेता है सुसाइड का। तो ये दैट मींस डेंजरस कंडीशन। देखिए परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट, हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं और आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको गिल्ट फील हो रहा है, और उस गिल्ट को आप
क्या बोलते हैं, फाइट नहीं कर पा रहे हो और अपने आप को आइसोलेटेड करके और आप डिप्रेशन में चले जाते हो बच्चों, और दैट विल बी डेंजरस कंडीशन। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे, कभी कभी किसी को कोई झूठा ब्लेम कर देता है, कभी कभी आप ऐसा काम कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो वो जो है खुद को वापस एक्सेप्ट करना उसी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता है, देन यू फील गिल्ट कंसिस्टेंटली। मतलब सीधा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्विक आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्विक आंसर लिखिएगा। Which among the following is not a criterion to diagnose depression? मतलब चारों में से कौन सा वो एलिमेंट्स है दैट वी कैन नॉट से कि वो डिप्रेशन को डिटेक्ट करने का क्राइटेरिया में आता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन टू डायग्नोस डिप्रेशन? चारों में से तीन तो वो क्राइटेरिया है जो डिप्रेशन को डायग्नोस करने में मदद करता है, एक नहीं है, एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है, एक नहीं है, वो कौन सा नहीं। सोच के आंसर, डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट योरसेल्फ। आंसर नहीं आना है, वेट करना, आंसर नहीं आता, वेट करना। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन टू डायग्नोस डिप्रेशन, टू डायग्नोस डिप्रेशन। देखिएगा, इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सेसिव स्लीपिंग बोल सकते हो, एक्सेसिव स्लीपिंग बोल सकते हो। देन हाइपर इंस, देखिए रिंकू रॉय अगेन डोनेटिंग 100 रुपीज। थैंक यू रिंकू, रियली यू आर द पर्सन, you are the person to contribute every day in every class in JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, आपका दिया गया इंपॉर्टेंट डोनेशन उन पुअर बच्चों में यूटिलाइज हो रहा, बच्चों जो सच में पुअर है, जिनको कोर्स दिया जाता है, उन बच्चों में यूटिलाइज हो रहा है। बहुत ही दुआएं मिलेगी बेटा आपको। Which among the following is not a criterion to diagnose depression? देखिए, इंसोम्निया, हाइपर इंसोम्निया का मतलब दिन में, रात में जब भी मन करे सोते रहो। लॉन्ग स्लीप या डीप स्लीप बोल सकते हो। फीलिंग ऑफ गिल्ट मैंने अभी आपको बताया, फीलिंग ऑफ गिल्ट मैंने अभी आपको बताया बच्चों। कंसिस्टेंट, मैंने कहा गिल्ट किस में फाइंड आउट होता है, कंसिस्टेंट गिल्ट किस में फाइंड आउट होता है? मैंने कहा था बच्चों डिप्रेशन में। तो राइट आंसर क्या होगा? अनएक्सप्लेन विसरल पेन, unexplained visceral pain we cannot consider criteria to diagnose depression. We cannot consider, हम नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि लगातार गिल्ट फील करना, it will be maybe chance to find out patient have the depression, hyper insomnia और we can say insomnia, हाइपर इंसोम्निया और वी कैन से इंसोम्निया। बच्चों ध्यान से देखिए, दोनों स्लीपिंग डिसऑर्डर है, दोनों में पेशेंट जरूर से ज्यादा सोएगा, जरूर से ज्यादा सोएगा। दैट वी कैन से नींद नहीं आएगी, बट ही ट्राई टू स्लीप, नहीं मन करेगा तो भी सोएगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम मस्ट बी present for the diagnosis of major depressive disorder, my loving future nursing officer। क्वेश्चन कहता है कि कौन से सिम्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं जब हम पेशेंट को डायग्नोस करें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, my loving future nursing officers। पुट द राइट आंसर, ऑप्शन देखिएगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्लेजर, रिकरेंट सुसाइडल टेंडेंसीज, then insomnia or we can say indecisiveness। देखिए my loving future nursing officer, indecisiveness, insomnia, loss of interest or pleasure, recruitment, देखिए recurrent suicidal tendency। क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वीराज सोलंकी डोनेटिंग 100 रुपीज to the JINC Poor Student Fund। Thank you Prithvi, thank you so much बच्चा, you also contributing every time। Which of the following symptom must be present to diagnose major depression? Important question है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। मैं मेजर डिप्रेशन की बात कर रहा हूं। क्या पेशेंट इंटरेस्ट और प्लेजर दोनों लॉस कर देगा? क्या पेशेंट को रिकरेंट सुसाइडल टेंडेंसी होगी? क्या पेशेंट को इंसोम्निया होगा? क्या पेशेंट को इंडेसिवनेस होगा? देखिए यहां पर आपका आंसर बच्चों कहीं न कहीं गलत जा रहा है, आंसर कहीं न कहीं गलत जा रहा है। सोच के आंसर दो।
और मैंने कहा था यहां पर आप गलत साबित हो सकते हो इस क्वेश्चन में, सोच के आंसर देना। मैं हिंट देता हूं बच्चों, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। हम जब भी ICD-4 और ICD-5 का क्लासिफिकेशन देखते हैं, यहां पर मैं लिखा बच्चों, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और वीकनेस ऑफ प्लेजर। देखिए राइट आंसर ए होगा रे बदमाश बच्चों, राइट आंसर ए होगा। क्यों होगा मैं बताता हूं। राइट आंसर यहां ए लिखना है, बी मत लिखिएगा। रिकरेंट सुसाइड आइडिया डिप्रेशन के बाद डेवलप होते हैं, जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो, जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द DSM-4 और DSM-5 का जो क्लासिफिकेशन है, DSM-4 और DSM-5 का जो क्लासिफिकेशन है, इट हेल्पिंग टू डायग्नोस डिप्रेशन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 2 सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट। मैं यहां पर सिम्टम को पुट कर रहा हूं, उनमें से एटलीस्ट दोनों में से एक सिम्टम भी प्रेजेंट होता है, हम बोल सकते हैं पेशेंट को मेजर डिप्रेशन है। देखिएगा डिप्रेस मूड और दूसरा लिखा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्लेजर, और आपका राइट आंसर क्या है बच्चों, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्लेजर। दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा डिप्रेस मूड। इन दोनों में से एक भी सिम्टम यदि मिलता है, इन दोनों में से एक भी सिम्टम मिलता है, इट इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद द मेजर डिप्रेशन, पेशेंट सफर विद द मेजर डिप्रेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पूछा कि 4 जो सिम्टम दे रखे हैं, which of the following symptom must be present for the diagnosis of the major depressive disorder। देखिए रिकरेंट सुसाइडल टेंडेंसी जो है ये डिप्रेशन में प्रेजेंट होगा, नो डाउट, बट मेजर 2 सिम्टम है, या तो पेशेंट लगातार डिप्रेस रहेगा या पेशेंट का इंटरेस्ट और प्लेजर लॉस हो जाएगा। डेफिनेटली इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन दिया, मैंने क्या दिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, तो विच इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों एक बार और कार्बोहाइड्रेट देने का काम करेगा क्विकली। लाइक इट एवरीवन राइट नाउ, लाइक इट एवरीवन राइट नाउ माय लविंग फ्यूचर जनरेशन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। शाबाश, यस, ये हुई ना बात। एक कमांड पे JNC आर्मी का तुरंत रिस्पॉन्स आता है। दिस इज द कम्युनिकेशन। क्या बात है। पंकज गौतम डोनेटिंग 200 rupees to the poor student fund, 200 rupees to the poor student fund। थैंक यू सो मच पंकज गौतम। अपने बर्थडे के दिन, बर्थडे के बाद लगातार उन बच्चों की आप हेल्प कर रहे हो, और JNC ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट, ऑलवेज रेडी टू हेल्प पुअर स्टूडेंट जिनको पढ़ने में या फाइनेंशियली वीक है, हमेशा JNC उसकी मदद करता है बच्चों, और उस कंट्रीब्यूशन के लिए आपको JNC परिवार सैल्यूट करता है। ओके फाइन, नेक्स्ट MCQ की और मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिस्थीमिया मींस क्या होता है। डिस्थीमिया मींस क्या होता है, मीनिंग पूछा है। डिस्थीमिया मींस क्या होता है। ऑप्शन में लिखा हुआ है क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन, बी में लिखा है क्रॉनिक सीवियर डिप्रेशन, सी में लिखा बाइपोलर डिसऑर्डर, डी में लिखा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हियर यू कैन सी डिस्थीमिया का मीनिंग पूछा बच्चों, डिस्थीमिया का मीनिंग पूछा है, फटाफट आंसर पुट करिएगा। डिस्थीमिया दैट इज अ क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन बोलेंगे, क्रॉनिक सीवियर बोलेंगे, बाइपोलर में बच्चों डिप्रेशन और मेनिया दोनों आएंगे। पर्सनालिटी के अंदर हम डिफरेंट देखते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, मैंने कल आपकी क्लास में पढ़ाया था बच्चों पर्सनालिटी। हियर यू कैन सी प्रियंका ईयरफोन लगाए बेटा, ईयरफोन लगा के सुनने की कोशिश करें। मैं लिखा क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन, क्रॉनिक सीवियर, बाइपोलर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। इफ यू डोंट हैव आइडिया यू शुड वेट। विहान, रेशमा राम बिश्नोई, भगवान मीना, फटाफट आंसर दो बेटा, फटाफट आंसर दो। विच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्थीमिया मींस क्या होता है। ये टर्म्स यदि आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप याद कर लोगे। ऑप्शन में ABCD में क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन, क्रॉनिक सीवियर, बाइपोलर और पर्सनालिटी दोनों बाहर हो गए। ये तो दोनों नहीं होंगे, अच्छे से पता आपको। A और B में से सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम बच्चों ने A लिखा है, मैक्सिमम बच्चों ने A लिखा है। यस, A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। दैट वी कैन से डिस्थीमिया जो है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन, मतलब ये डिप्रेशन का क्रॉनिक फेज है, क्रॉनिक फेज है। माइल्ड कंडीशन में क्या आएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट आएगा, फटीग होगा, आपका मन करेगा या तो सो जाऊं, ज्यादा खाना खाने का मन करेगा या बिल्कुल खाना नहीं खाओगे। इस तरीके के सिम्टम आपको दिख रहा है।
दैट कंडीशन वी कैन से क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन, और इसी की किस टर्म से प्रोनाउंस करते हैं? डिस्थीमिया बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन फ्यूचर जनरेशन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी रिलेटेड, इसको ध्यान से समझना। यदि आप डिस्थीमिया का मीनिंग समझ गए हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इजी होने वाला बच्चों। इसमें लिखा है डबल डिप्रेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज। क्वेश्चन में क्या लिखा है? डबल डिप्रेशन। डबल डिप्रेशन का मीनिंग पूछा बच्चों, डबल डिप्रेशन का मीनिंग पूछा है। हियर यू कैन सी, क्या हम 2 एपिसोड ऑफ डिप्रेशन बोल सकते हैं? क्या हम डिप्रेशन के साथ में डिस्थीमिया बोल सकते हैं? क्या हम डिप्रेशन फॉर 2 ईयर बोल सकते हैं, या ओनली डिस्थीमिया बोल सकते हैं? मैं बात कर रहा हूं बच्चों डबल डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है। डबल डिप्रेशन का मीनिंग पूछा है, 2 ऑप्शन आपके सामने, 2 ऑप्शन आपके सामने। हम 2 एपिसोड ऑफ डिप्रेशन को बोल सकते हैं क्या? हम डिप्रेशन के साथ साथ डिस्थीमिया वाले पेशेंट को बोल सकते हैं क्या? सिर्फ डिस्थीमिया हो सकता है क्या, या डिप्रेशन फॉर 2 ईयर को बोलते हैं? देखिए, डिस्थीमिया का मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन। रिसेंटली लास्ट एमसीक्यू में पढ़ा बच्चों, लास्ट एमसीक्यू पढ़ा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो डिस्थीमिया यहां पर नहीं होगा। 3 ऑप्शन आपके सामने, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। डबल डिप्रेशन का मीनिंग पूछा है। बहुत सारे पेशेंट जो होता है जिनको डबल डिप्रेशन होता है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है बच्चों? या एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, बी जिन्होंने लिखा राइट आंसर है। डिप्रेशन के साथ साथ यहां पर डिस्थीमिया होगा। क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन और डिप्रेसिव स्टेज दोनों यदि प्रेजेंट है, मतलब पेशेंट को काफी टाइम से डिप्रेशन है और वो डिप्रेशन प्रेजेंट में भी प्रेजेंट है, तो एक तो क्रॉनिक डिप्रेशन को अपन कहां किससे कंसीडर करते हैं? डिस्थीमिया। प्रेजेंट सिचुएशन को हम डिप्रेशन से प्रोनाउंस करते हैं। दैट कंडीशन वी कैन से डबल डिप्रेशन। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, दिस इज द डबल डिप्रेशन। या बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे टर्म्स मैं आपको को रिलेट करके बताना चाहता हूं। एक टर्म क्या लिखा बच्चों? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया का एग्जैक्टली मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिए बच्चों। मैंने कहा था क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन, दैट वी कैन से डिस्थीमिया। अब मैंने इससे रिलेटेड टर्म लिखा है, नॉर्मल मूड को बोलते हैं यूथीमिया। नॉर्मल मूड को क्या बोलते हैं? यूथीमिया। डिस्थीमिया का मतलब डिप्रेशन, क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन, उसका जस्ट ऑपोजिट आप देखेंगे, जस्ट ऑपोजिट आप देखोगे। यदि आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द नॉर्मल मूड, ध्यान से सुनना बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द नॉर्मल मूड, तो आपको क्या लिखना? यूथीमिया। क्या लिखोगे बच्चों? यूथीमिया। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। एक और टर्म्स देखिए, एक और टर्म्स देखिएगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? यूपनिया बोलते हैं। और एबनॉर्मल को क्या बोलेंगे? डिस्पनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पनिया। सभी को पता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी बच्चों, सभी को पता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी, एवरीबॉडी नो वेरी वेल दैट वी कैन से डिस्पनिया, दैट वी कैन से डिस्पनिया। और यूपनिया को क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेस्पिरेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं? यूटोसिया। और डिस्टोसिया किसको बोलते हैं बच्चों? एबनॉर्मल लेबर को। डिस्टोसिया किसको बोलते हैं? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लेबर। जैसे मैंने यहां पर यूथीमिया, देखिए यूथीमिया का मतलब क्या था? नॉर्मल मूड। डिस्थीमिया का मतलब क्या था? डिप्रेस मूड। वहीं यदि नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें तो यूपनिया बोलते हैं बच्चों, और एबनॉर्मल की बात करें तो डिस्पनिया बोलते हैं। नॉर्मल लेबर को हम इटोसिया बोलते हैं, एबनॉर्मल लेबर को हम डिस्टोसिया बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स से को रिलेटेड बच्चों, बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। याद रखना, ईयू वर्ड कहीं पर भी आता है वो नॉर्मल है, और डीवाईएस वर्ड कहीं पर भी आता है वो एबनॉर्मल है बच्चों। डीवाईएस आता दैट वी कैन से एबनॉर्मल, ईयू आता दैट वी कैन से नॉर्मल। आर यू रिमेंबर एवरीबॉडी? आर यू रिमेंबर? इस तरीके से टर्म्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने अलग अलग टर्म्स को कोरिलेट किया बच्चों। हमने नॉर्मल डिप्रेशन भी, नॉर्मल मूड भी देखा, डिप्रेशन भी देखा, नॉर्मल रेस्पिरेशन भी देखा, एबनॉर्मल भी देखा, नॉर्मल लेबर भी देखा, और एबनॉर्मल लेबर भी देखा बच्चों। तो डोंट ट्राई टू फॉरगेट, EU we can say normal, DYS का मतलब abnormal. Okay fine, next MCQ और मूव ऑन करते हैं बच्चों। एक इंपॉर्टेंट इमेज आपको दिख रहा होगा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट इमेज आपको दिख रहा होगा। इस इमेज को देख के मुझे आंसर बताएं, इमेज को देख के आंसर बताएं। यहां पर इमेज का एक मसल्स है, जिस मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहा होगा, क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इफ एनीबॉडी हैव आंसर, गिव द राइट आंसर, गिव द राइट आंसर। इस इमेज को देखना, इस इमेज को आपने देखना, आपने घर में, सोसाइटी में, आसपास के लोगों में जब उनको डिप्रेशन होता है, जब उनको डिप्रेशन होता है तो ऐसे करके बैठ जाते हैं, यहां पर सलवटें पड़ जाती है,
ये ललाट जो होती है, फोरहेड जो होता है, जिसको कभी कभी ललाट बोलते हैं, फोरहेड जो होता है उसमें बच्चों सलवटे पड़ जाती। देखा होगा डिप्रेशन वाले पेशेंट को। मैं और डिप्रेशन वाले पेशेंट का सिम्टम है बच्चों। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करना। कौन सा साइन है, कौन सा साइन है? इस तरीके से देखोगे एम जैसा बन रहा है, एम जैसा बन रहा है। यू कैन सी एवरीबडी व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछें। ओमेगा साइन, ओमेगा साइन, यस दैट आई वांट, यस ओमेगा साइन सीन इन डिप्रेशन। एक और क्वेश्चन बताता हूं, एक और क्वेश्चन बताता हूं। ये ओमेगा साइन कौन सी मसल्स का होता है बच्चों? कोरुगेटर मसल्स। याद रखना, फोरहेड की मसल्स है कोरुगेटर मसल्स, और कोरुगेटर मसल्स में क्या होगा? एक्सेसिव कोरुगेटर मसल्स की यूज की वजह से फोरहेड की मसल्स में इस तरीके से रिंकल्स पड़ जाती है। आपने अपने आसपास सोसाइटी में इस तरीके के लोग देखे होंगे, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, एकदम ऐसे घूर के, और यहां पर सलवटे पड़ जाती बच्चों, यहां पर सलवटे पड़ जाती है, तो तुरंत समझ जाना कि क्या है उसको प्रॉब्लम। ही पेशेंट सफर विद डिप्रेशन। और साइन को क्या बोलते हैं? ओमेगा साइन। क्या बोलते हैं? ओमेगा साइन। और लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ओमेगा साइन पे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी मसल्स के अंदर ये ओमेगा टाइप दिखता है, कौन सी मसल्स में ओमेगा टाइप दिखता है? तो कोरुगेटर मसल्स लिखना बच्चों, कोरुगेटर मसल्स लिखना, दैट यू विल बी एंजॉय। देखिए शानदार शानदार एमसीक्यू है। इट मे बी आस्किंग, इट मे बी आस्किंग। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने से पहले मैं हमेशा फन एंड लर्न विद अक्की सर के बारे में जिक्र करता हूं बच्चों, और इसके लगभग 13 to 14 एपिसोड्स हो चुके हैं, लगभग 13 to 14 एपिसोड्स हो चुके हैं। सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे जब आप वेकअप करते हो तो एटलीस्ट वेकअप करते ही 10 एमसीक्यू आपको लर्न करवा देंगे बच्चों। वेकअप करते ही 10 एमसीक्यू आपको लर्न करवा देंगे। इस लर्न एंड फन को लगातार एक नई नोटबुक में उन पॉइंट को नोट डाउन करते रहना। वन डे यू फील कि मेरा बेसिक पूरा क्लियर हो गया, आपको हर वो वन लाइनर पॉइंट्स याद होगा। जैसे ही आप नोटबुक को ओपन करोगे तो एक पेज में 10 एमसीक्यू। आप सोच सकते हो कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन लर्न एंड फन के द्वारा हो जाएगा अभी तक की सर बच्चों। तो इसको लगातार फॉलो करते रहें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एफर्ट्स टीम जेएनसी के द्वारा, आपके अशोक सर के द्वारा, जो लगातार आपको नॉलेजेबल बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव क्रैक करवाने के लिए जो भी एफर्ट्स डिलीवर किए जा रहे हैं, आप इसको बहुत ही खूबसूरती से एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों। और ये मेरी कंसिस्टेंसी लगातार जारी रहेगी। कल सुबह 8 बजे एक और नया इंफॉर्मेटिव लर्न एंड फन में सीखने को मिलेगा बच्चों आपको। ओके फाइन। और इसके साथ साथ कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स का इंफॉर्मेशन भी आपको देता हुआ चलता हूं बच्चा। 6499 ये प्राइस हो गया बच्चों वापस। और ये कोर्स जो है जिसमें 1000+ वीडियोस है, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट है, यूनिट टू टेस्ट भी है बच्चों, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, इमरजेंसी नर्सिंग भी है। और इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर की, 1 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। और याद रखना, बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर, जीएनएम 3rd ईयर, जीएनएम 3rd ईयर, पीबीबीएससी 2nd ईयर, इनके पास ये वैलिडिटी बच्चों 2 ईयर की होगी। इनके पास वैलिडिटी जो है 2 ईयर की होगी। और ये कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जहां पर रिकॉर्डेड डिजिटल वीडियोस होंगे, और आप इस कोर्स को लेकर के स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों घर बैठे, बिल्कुल 6499 में। ओके फाइन। इस कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाना, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, और मेल आईडी से लॉगिन करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, जिसका नाम है कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ए पोस्ट नेटल मदर, ध्यान से देखना बच्चों, ए पोस्ट नेटल मदर हु डिलीवर्ड 1 day back present with increased tearfulness and sleeplessness। मतलब एक पोस्ट नेटल मदर है, एक दिन पहले उसकी डिलीवरी हुई है, जब पेशेंट को देखा तो उसको टीयरफुलनेस प्रेजेंट है, स्लीपलेसनेस प्रेजेंट है, नो फीचर्स ऑफ द एनहिडोनिया। एनहिडोनिया मैंने पढ़ाया था बच्चों, पीछे की प्लेजरेबल उस फीलिंग को
मिस कर देना दैट वी कैन से एनहिडोनिया, सुसाइडल और लैक ऑफ द इंटरेस्ट प्रेजेंट, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। पहले तो इसको लिखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को समझना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पोस्ट नेटल मदर है, एक दिन पहले डिलीवरी हुई है, मदर जो है वो टीयरफुलनेस और स्लीपलेसनेस के साथ आई है, कोई भी फीचर नहीं है एनहिडोनिया का, सुसाइडल और लैक ऑफ इंटरेस्ट दोनों प्रेजेंट है। दोनों देखिए, सुसाइडल और लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है साइकोसिस को भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है मैनिया, पोस्टपार्टम साइकोसिस, देन पोस्टपार्टम ब्लू, और वी कैन से पोस्टपार्टम डिप्रेशन। देखिए बच्चों, सोच के आंसर देना दोनों में से। मैं हिंट देता हूं बच्चों, पहले से समझना। मैं हिंट देता हूं, ये कंडीशन कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है। ये कंडीशन कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर? चारों में से एक राइट आंसर होगा। और आपने यहां पर पोस्टपार्टम ब्लू लिखा है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो मैंने लास्ट में ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन को समझना, टेढ़ा काम है बच्चों में। फिर हिंट दे रहा हूं, ये मैं बता देता हूं बच्चों, ज्यादातर ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, कुछ दिनों बाद ये कंडीशन ठीक हो जाती है। एक दिन का बच्चा है, उसको स्लीपलेसनेस है, टीयरफुलनेस है, सुसाइडल और लैक ऑफ इंटरेस्ट के साथ लगातार उसको इवन एनहिडोनिया। तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा? पोस्टपार्टम ब्लू। और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, क्योंकि वो यूजुअली गेट रिजॉल्व 10th डे पोस्टपार्टम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, ज्यादातर महिलाओं में प्रेजेंट होता है आफ्टर 10th डे, लगभग 10th डे थे पोस्टपार्टम के बाद में ये सारे सिम्टम क्या हो जाएंगे? रिजॉल्व हो जाएंगे बच्चों, रिजॉल्व हो जाएंगे। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना कि पोस्टनेटल मदर है, एक दिन का बच्चा है, उसको टीयरफुलनेस बढ़ता जा रहा है, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आ रही है, कोई भी एनहिडोनिया का फीचर नहीं है, सुसाइडल और लैक ऑफ इंटरेस्ट दोनों प्रेजेंट है। और ये ज्यादातर बहुत ही पैनिक पीरियड होता है जब पोस्टपार्टम, बच्चा डिलीवर होने के बाद उस समय मदर में प्रेजेंट होता है, जिसको पोस्टपार्टम ब्लू कहते हैं बच्चों, जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लू कहते हैं। कभी कभी पूछ रहे कितने दिन, 10th डे जो है ऑलमोस्ट जाकर की कंडीशन है सबसाइड हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। ओके फाइन, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन की साइज देख के डरने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन कहता है 28-year-old female was brought to the psychiatric OPD। 28 साल की महिला साइकेट्रिक ओपीडी में आती है। शी अपीयर्ड एजिटेटेड थी और क्लेम्ड, मतलब जब आई और एजिटेटेड थी, क्लेम्ड दैट हर हस्बैंड, अपने पति को ब्लेम कर रही है, हैज स्टूल्ड बेबी फ्रॉम हर वूम्स, कह रही है कि मेरे पति ने मेरे पेट से बच्चे को चुरा लिया। सुनना, मेरे पति ने मेरे पेट से बच्चे को चुरा लिया। पेशेंट वॉज ऑल्सो मटरिंग टू हर सेल्फ, और वो अपने आप से ही पेशेंट बात करिए, खुद से मटरिंग करिए, खुद से ही अपने आप से बात करिए। एंड हैज नॉट स्लेप्ट फॉर लास्ट 4 दिन, लास्ट 4 डे से उसने नींद नहीं ली है, लास्ट 4 डे से नींद नहीं ली है। शी हैड डिलीवर्ड ए हेल्थी फीमेल चाइल्ड 3 weeks back, however was not taking care for the baby. The symptoms started in a 2nd week postpartum. The likely diagnosis, याद रखना, पोस्टपार्टम ब्लू जो है वो बर्थ के 1st वीक में होता है। जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके 1st वीक में होता है। एक बार हिंट दे रहा हूं बच्चों, पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया जिसमें पोस्टपार्टम ब्लू आंसर था, वो ज्यादातर 1st वीक आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड होता है बच्चों, मतलब बच्चा डिलीवर होने के अगले 1 वीक में। यहां वाला क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 28 साल की महिला है, साइकेट्रिक ओपीडी में आई, और जब आई तब वो एजिटेटेड थी और क्लेम करी अपने पति को कि मेरा बच्चा मेरे पेट से मेरे पति ने निकाल लिया। और पेशेंट जब आया तो अपना मटरिंग, खुद से बातें करी, पेशेंट जो है वो खुद से बातें करी है। एंड हैज नॉट स्लेप्ट, लास्ट 4 दिन से सोई नहीं है। उसको सी हैड डिलीवर हेल्थी फीमेल चाइल्ड, 3 वीक पहले उसने हेल्थी फीमेल चाइल्ड को डिलीवर किया। हाउएवर वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, और बच्चे का केयर नहीं कर पा रही है। और ये सिम्टम जो है 2nd वीक ऑफ पोस्टपार्टम स्टार्ट हुए हैं, 2nd वीक ऑफ पोस्टपार्टम स्टार्ट हुए हैं। मैनिया बोलेंगे, पोस्टपार्टम साइकोसिस। ध्यान रखना बच्चों, जितने भी सिम्टम है विल इंडिकेटिंग साइकोसिस,
और मेनिया, पोस्टपार्टम ब्लू और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करना। हमेशा याद रखना, जब पेशेंट खुद से मटरिंग कर रहा है, जब वो किसी और को ब्लेम कर रहा है, जब उसको रात को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, बच्चे का प्रॉपर केयर नहीं कर रहा है, द सिम्टम विल बी इंडिकेटिंग साइकोसिस। सिम्टम विल बी इंडिकेटिंग साइकोसिस, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर श्रवण बिश्नोई वाचिंग। थैंक यू श्रवण। ये जो सिम्टम है, 28 साल की महिला, याद रखना, इमरजेंसी में आती है, आने के बाद देखा एजिटेटेड लग रही है और बोला मेरा पति जो है मेरे पेट से बच्चे को चुरा के ले गया, और वो खुद से बातें कर रही है, 4 दिन से सोई नहीं है, बच्चे का प्रॉपर केयर नहीं कर रही है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं बच्चों? और द सिम्टम विल बी इंडिकेटिंग साइकोसिस। साइकोसिस, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पोस्टपार्टम साइकोसिस। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पोस्टपार्टम साइकोसिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। यू विल ट्राई टू सॉल्व आउट एवरीबडी, यू विल ट्राई टू सॉल्व आउट एवरीबडी। दैट्स गेटिंग एवरीबडी? ओके फाइन, ओके फाइन। सक्सेना जी बहुत बढ़िया बच्चा, वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू और मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रांची, एक अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों। रांची 26 year old female, 26 year old female has been diagnosed to be suffering from depression. राठी 26 year old female patient diagnosed किया, डिप्रेशन था। Now for the past 2 days, now for the past 2 days, पिछले 2 दिन से she has suicidal tendency, उसका मन कर रहा है कि बस अब बहुत होया, अब मर जाऊं। Then through an ideas, the best treatment, my loving future nursing officer। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। 26 साल की फीमेल पेशेंट है, डायग्नोस हुआ उसको डिप्रेशन। 2 दिन से उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट, सुसाइडल आइडियाज आ रहा है। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? आपके भी आसपास सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे कि यार अब बहुत हो गया, अब नहीं जीना मुझे, अब तो बस बहुत हो गया, नहीं रहना मुझे जाना है, मैं एक दिन रात को मर जाऊंगा, मैं सुबह तुम्हें नहीं मिलूंगा, मेरी आखिरी विश है। इस तरह की बात करने वाला पर्सन यदि सोसाइटी में मिले तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों? देखिए, अमिट्रिप्टाइलिन, सिलिगलिन और हेलोपेरिडोल और क्लोरामपिंजोल। बच्चों देखिए, इंपॉर्टेंट 4 ड्रग्स है, मैं बता देता हूं। इमिट्रिप्टाइलिन और वीकेंड से सिलिगलिन, ये दोनों एंटी डिप्रेशन ड्रग है बच्चों, एंटी डिप्रेशन ड्रग है। और याद रखना, हेलोपेरिडोल और क्लोरोप्रोमाजिन ये साइकोटिक, एंटी साइकोटिक ड्रग है बच्चों, एंटी साइकोटिक ड्रग है, एंटी साइकोटिक ड्रग है। और लास्ट में लिखा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी। क्या करना चाहिए बच्चों? क्या करना चाहिए यदि 26 साल की फीमेल पेशेंट, उसको डायग्नोस हुआ कि वो डिप्रेशन में है, और आपको उसको देख करके बात करने से लग रहा है कि दिमाग में बार बार आ रहा है कि अब जाना है, मुझे जाना है, मुझे ट्रेन के आगे जाना, मुझे छत से कूदना है, मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है, तो ले जाओ मेंटल हॉस्पिटल और डरवा दो ईसीटी। ले जाओ मेंटल हॉस्पिटल और लगा दो ईसीटी बच्चों। दैट वीकनेस से इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट है। और मैं बता दूं, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द ऐसा पर्सन जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ज्यादा वेट नहीं करना। मैंने कहा ना बच्चों, वो 5 मिनट का टाइम है जो सब कुछ खत्म कर देता है। यू जस्ट थिंक अबाउट इट, ओनली 5 minutes व्हेन यू ब्लॉक योर थॉट, यू विल टेक स्टेप टूवर्ड्स सुसाइड, और उसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है आपकी। और एक हंसता खेलता पर्सन जिसका बहुत ही खूबसूरत नाम से उसका पुकारा जाना था, और कुछ ही पल में क्या बोलते हो, डेड बॉडी है। अभी जैसे कोई पर्सन बोलता है मोहन राम जी या मोहन जी या मिस्टर मोहन, और डेथ होने के बाद क्या बोलते हैं, डेड बॉडी। डेथ होने के बाद क्या बोलते हैं, डेड बॉडी। आप सोच सकते हो, दुनिया में सब कुछ पीछे छूट जाता है, और पल भर में, सेकंड भर के आपके नाम के हटने के बाद डेड बॉडी के नाम से पुकारा जाता है। कुछ ही पल में चिता पे लिटाया जाता है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ याद किया जाता है, कुछ नहीं मिलता है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके की सोसाइटी में लोग मिले, पकड़ो, ले जाओ हॉस्पिटल, दिला दो ईसीटी,
परिवार बच जाएगा, छोटे छोटे बच्चे बच जाएंगे और वो परिवार के अंदर आने वाली घटना से आप उनको बचा सकते हो। तो यू शुड नीड टू बी नो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, शुक्रिया गुरमीत कौर, थैंक यू माय डियर। मैं लिखा इन डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क ईसीटी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं ट्रीटमेंट चॉइस के बारे में पूछे तो ईसीटी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता बच्चों। ईसीटी दिलाओ और उस पेशेंट को सिचुएशन से निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपी कैट सुसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉपी कैट, ये तो वर्ड सुना होगा ना, आप भी तो कहते हैं अपने दोस्तों को यार तू तो कॉपी कैट है। और मैं बता देता हूं आजकल मार्केट में आपके जेआईएनसी के एड, जेएनसी के यूट्यूब क्लास का शेड्यूल, हर पर्टिकुलर थिंग का क्या हो रहा है, कॉपी कैट। क्या हो रहा है बच्चों, कॉपी कैट। देखा होगा आपने मार्केट में, तो कॉपी कैट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में भी होने लग गया। और मैं पूछ रहा हूं कॉपी कैट सुसाइड, मैं आपसे पूछ रहा हूं कॉपी कैट सुसाइड इज सीन एट एज ऑफ, मतलब एक ही एज ग्रुप का कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तो उसी एज ग्रुप का दूसरा पर्सन बोलता है अरे यार कुछ नहीं बचा मैं भी सुसाइड कर लूं। जैसे किसी का 12th का रिजल्ट आया, परसेंटेज अच्छे नहीं बने, 17-18 साल का बंदा अच्छे परसेंटेज नहीं सुन के सुसाइड कर लिया, तो उसी एज ग्रुप का दूसरा बोलते हैं यार मेरे भी परसेंटेज तो अच्छे नहीं बने तो मैं जी के क्या करूं, वो भी सुसाइड कर लिया। दैट इज अ कॉपी कैट, दैट वी कैन से कॉपी कैट सुसाइड। ऑप्शन आपके सामने, एडोलेसेंस, ऑप्शन आपके सामने, एज ग्रुप डाला बच्चों, चाइल्ड एज, एडोलेसेंस, अडल्ट एज और वी कैन से ओल्ड एज, वी कैन से ओल्ड एज। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, अलग अलग एज ग्रुप मैंने पुट किया, अलग अलग एज ग्रुप मैंने पुट किया है। देखिए ओल्ड एज में सुसाइड के कॉपी कैट करके कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई आपदा नहीं आ रही आप पे। अडल्ट काफी हद तक समझने लग जाता है सिचुएशन को। आजकल 21वीं सदी में कंडीशन थोड़ा हेक्टिक है। ये दो एज ग्रुप है जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है कि वो कौन सा एज ग्रुप है जहां पर एक दूसरे को देख करके मन करता है कि यार मैं भी सुसाइड कर लूं और दुनिया की सारी चिंता चली जाए। हमेशा याद रखना जो चिल्ड्रन की एज होती है ना बच्चों, ये लाइफ की जो है गोल्डन एज होती है। गोल्डन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां उस चिल्ड्रन की हर डिमांड को पूरा किया जाता है, यहां उस चिल्ड्रन की हर डिमांड को पूरा किया जाता है जिसको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इसको चिंता होती तो पढ़ाई से होती है, इसको चिंता होती तो पढ़ाई से होती है। एडोलेसेंट वाले बच्चे फ्यूचर को लेके फियर में रहते हैं, 17-18 साल 20 साल के बच्चे फियर में रहते हैं। वो यदि एक दूसरे को देखते हैं कि उसने निजात पा ली, क्या मुझे भी आराम मिल जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडोलेसेंट। याद रखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कि कॉपी कैट सुसाइड। बता देता हूं कॉपी कैट कौन सी कोचिंग का किया जाता है, तो आपको लिखना जेएनसी का। जेएनसी का कॉपी कैट बहुत ज्यादा होने लग गया मार्केट में। और उसी तरीके से यदि कॉपी कैट सुसाइड की बात करें तो एडोलेसेंट लिखना। दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है। जेएनसी का कॉपी कैट ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं और वो हेल्थी भी है, अच्छा भी है, बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। बट कॉपी कैट सुसाइड डेंजर है। कॉपी कैट सुसाइड जो है वो डेंजर है, इसमें पेशेंट की और पर्सन की जान चली जाती है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रोफिलैक्टिक मेंटेनेंस सीरम लिथियम ऑफ लिथियम। देखिए प्रोफिलैक्टिक का पूछा है, प्रोफिलैक्टिक मेंटेनेंस सीरम लेवल ऑफ लिथियम। मैंने कहा था कि प्रोफिलैक्टिक मेंटेनेंस सीरम लेवल कितना होता है लिथियम का। ये क्वेश्चन आपके सामने पुट किया, ये क्वेश्चन आपके सामने पुट किया, ध्यान से देखना बच्चों। 0.2 से 0.8 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर। दूसरा एमसीक्यू 0.6 to 1.2 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर, 1.2 से 2.0 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर और 2.0 से 2.5 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर। आपको आंसर पुट करना कि प्रोफिलैक्टिक मेंटेनेंस सीरम लिथियम लेवल कितना होता है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। प्रोफिलैक्टिक मेंटेनेंस सीरम लिथियम लेवल, आंसर को समझ के फिर पुट करना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आंसर को समझो, फिर आंसर पुट करो। प्रोफिलैक्टिक पूछा, मैं 3-4 लेवल बताऊंगा। टॉक्सिक लेवल अलग होता है, नॉर्मल ब्लड लिथियम लेवल, ब्लड सीरम लिथियम लेवल अलग होगा और ये थर्ड वन अलग है बच्चों। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर पुट किया है। क्वेश्चन को समझना, अलग अलग लेवल बताऊंगा बच्चों। मैंने प्रोफिलैक्टिक पूछा है, मैं नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल भी बताऊंगा, मैं टॉक्सिसिटी होगा वो भी बताऊंगा। तो आपको अलग अलग पुट करना, बट यहां पर इसका आंसर बताना बच्चों। क्या बात है, शाबाश। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर बी लिखा है, जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। 0.6 to 1.2 मिलीइक्विवेलेंट
पर लीटर, ये तो बच्चों है प्रोफिलैक्टिक मेंटेनेंस सीरम लेवल। अब एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे थेराप्यूटिक लेवल 0.8 से 1.2 मिलीकलेन। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, प्रोफिलैक्टिक है 0, देखिए प्रोफिलैक्टिक कितना है, ध्यान से देखना बच्चों, 0.6 टू 1.2। वहीं थेराप्यूटिक क्या है 0.8 से 1.2। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 0.2 का, डिफरेंस कितना है 0.2 का। ये इसलिए बता रहा हूं, आगे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, आगे और क्वेश्चन पूछूंगा। नेक्स्ट लिखा बच्चों टॉक्सिक लेवल मोर देन 2 मिलीकलेन पर लीटर, कुछ बुक में 2.5 दिया हुआ है, मोर देन 2, ज्यादातर बुक में 2 है बट कुछ बुक में 2.5 भी मिल सकता है, तो ये राइट आंसर, क्योंकि 2 से ज्यादा यदि लिथियम का लेवल आपके ब्लड में हो जाता है तो टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है बच्चों, टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहां पर ध्यान से देखना, वो तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है। आपको पूछे कि पेशेंट को प्रोफिलैक्टिक के रूप में मेंटेनेंस लिथियम लेवल कितना होता है, 0.6 टू 1.2 लिखना है। थेराप्यूटिक लेवल पूछे ब्लड में तो 0.8 से 1.2 लिखना है। यदि पेशेंट को लिथियम ड्रग चला, बिकॉज क्या है, लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया, मेनिया जो है इसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन है बच्चों, लिथियम। कौन है, लिथियम। तो यदि पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी को देखना है तो मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट मिलेगा, तो इंडिकेट करेगा बच्चों लिथियम टॉक्सिसिटी। क्या इंडिकेट करेगा, लिथियम टॉक्सिसिटी। तीनों को समझना, एक और क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, इन तीनों को ध्यान से समझना, तीनों लेवल को ध्यान से समझना। एक और एमसीक्यू आपसे पूछता हूं बच्चों, एक और एमसीक्यू, डेफिनेटली एक और बात बता देता हूं, लिथियम को जब भी एडमिनिस्टर करना, ध्यान से सुनना, लिथियम को जब भी एडमिनिस्टर करते हैं तो पेशेंट का सोडियम लेवल मेंटेन होना जरूरी है, पेशेंट का सोडियम लेवल मेंटेन होना जरूरी है। यदि पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है, यदि पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है तो पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकता है, बिकॉज सोडियम लिथियम को किडनी से एक्सक्रीट करवाने में मदद करता है, और सोडियम का लेवल कम हुआ तो लिथियम का रिटेंशन हो जाएगा, लिथियम का रिटेंशन हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार फिर से बता रहा हूं, जब भी पेशेंट को हम लिथियम ड्रग दे रहे हैं, जब भी पेशेंट को लिथियम ड्रग दे रहे हैं तो सोडियम मेंटेन होना बहुत जरूरी है। यदि पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हुआ, यदि पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हुआ, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब डिक्रीज सोडियम, और हाइपोनेट्रीमिया कैन कॉज लिथियम टॉक्सिसिटी बिकॉज सोडियम आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सक्रीट एक्सिस लिथियम थ्रू द किडनी, और सोडियम का लेवल कम होगा तो लिथियम का रिटेंशन होगा और पेशेंट को क्या हो जाएगा बच्चों, लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगा, लिथियम बिल्कुल बेटा लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर लिथियम। अगेन क्वेश्चन को देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज ट्रू फॉर लिथियम। 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है लिथियम के लिए ट्रू है। ऑप्शन 1 में लिखा है डिलेड एब्जॉर्प्शन, डिलेड एब्जॉर्प्शन। बी में लिखा है नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। सी में लिखा है प्रोटीन बाउंड, और डी में लिखा है कैन बी गिवन सेफली इन अ रीनल डिसफंक्शन, इन रीनल डिसफंक्शन। विच इज द राइट आंसर। आपको मैंने थेराप्यूटिक मेंटेनेंस लेवल दिखाया 0.6 से था, आपको मैंने नॉर्मल दिखाया 0.8 से था, इन दोनों के बीच में गैप दिखाया 0.2 दिखाया था। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, लिथियम के बारे में कौन सा लाइन सही है, कौन सा लाइन करेक्ट है। तो आपको डिलेड एब्जॉर्प्शन इंडिकेट करता है, या नॉर्मल जो थेराप्यूटिक डिफरेंस आ रहा है वो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा, सिर्फ 0.2 का गैप होगा, या कैन बी गिवन सेफली टू द रीनल डिसफंक्शन में तो देना ही नहीं है, रीनल डिसफंक्शन में तो देना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूं, कौन सा चारों में से इंटरवेंशन करेक्ट है, चारों में से कौन सा इंटरवेंशन करेक्ट है। मैंने कहा था थेराप्यूटिक में, मैंने कहा था बच्चों जो मेंटेनेंस था लिथियम का लेवल 0.6 से स्टार्ट हो रहा है, और नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल पूछा मैंने 0.8 से स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों के बीच में गैप कितना 0.2 है, तो डेफिनेटली जो गैप बहुत ही लैक है 0.2 का मतलब मच नैरो, मच नैरो, टू नैरो, मच नैरो, वी कैन से टू नैरो। तो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ये करेक्ट है लिथियम के बारे में, ये करेक्ट है लिथियम के बारे में बच्चों। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी, ओके फाइन।
ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट देखिएगा, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स करेक्ट आंसर। लिथियम हैज अ नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। नेक्स्ट इमेज को देखना, आंसर पुट करना बच्चों। यहां पर एक इमेज आपके सामने पुट किया है, मुझे इस इमेज को देख के आंसर बताएं ये कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। मैं फिर हिंट देता हूं, ये डिप्रेशन वाले पेशेंट को आपको दिख रहा होगा लेफ्ट आई का जो आईलिड है, लेफ्ट आई का जो आईलिड है बच्चों, इस आईलिड की मसल्स को आप देखोगे इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। मैंने लेफ्ट आई का दिखा रहा हूं बच्चों, लेफ्ट आई का दिखा रहा हूं। इस सिम्टम का नाम क्या है? फटाफट आंसर पुट करना। मैं फिर इंडिकेट कर रहा हूं, ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में होता है, ये डिप्रेशन वाले पेशेंट होता है। यू विल पुट द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? पेशेंट सफर विद डिप्रेशन, पेशेंट सफर विद डिप्रेशन। हिंट दे दिया, आंसर आपसे मिलना चाहिए बच्चों, आंसर आपसे मिलना चाहिए। मैंने एक पहले एक अलग सिम्टम आपको बताया, अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम आपके सामने फुट गया। ओमेगा हम देख चुके, तो ओमेगा नहीं होगा, वार ग्रुप साइन हो सकता है, इट मे बी। फटाफट आंसर पुट करेगा। 1700 बच्चे क्लास को वॉच करें। आई वांट राइट आंसर फ्रॉम एवरीवन। क्या बात है, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सही लिखा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट वी कैन से वीरागुत साइन बोलते हैं या वीरागुत फोल्ड बोलते हैं। और वीरागुत फोल्ड का मतलब होता है अपर जो आईलिड होती है फोल्ड हो जाती है। देखिएगा, ये जो अपर आईलिड है, ये अपर आईलिड है, ये लोअर आईलिड है। अपर आईलिड क्या हो जाएगा? फोल्ड हो जाएगा बच्चों। दैट वी कैन से वीरागुत फोल्ड सीन पेशेंट सफर विद डिप्रेशन। तो आपको ओमेगा साइन और वीरागुत फोल्ड दोनों किसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? डिप्रेशन के। मैं हमेशा कहता हूं ना बदमाश बच्चों को कि हंसते रहो, खुश रहो, नहीं देख लो क्या क्या हालत हो जाती है। किस तरीके का सिम्टम? ओमेगा साइन देखा आपने, उसके अलावा दूसरा वीरागुत फोल्ड देखा, इस तरीके की आपकी इस खूबसूरत चेहरे की दजिया उड़ जाती है, हालत खराब हो जाती है। और इफ यू आर गोइंग टू डिप्रेशन तो बहुत मुश्किल है बच्चों। इसलिए खुश रहो, चेहरा शाइनिंग करेगा, स्माइल होगा, दो लोग आपको देख करके भी खुश होंगे, आपके पास आकर के भी खुश फील करेंगे। इसीलिए यू शुड ट्राई टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, जेएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुक्स अवेलेबल है और लगातार आपकी तरफ से जो डिमांड बढ़ती जा रही बच्चों, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग के सब्जेक्ट होगा, रिसर्च होगा, एजुकेशन होगा, एडमिन होगा, फार्मा होगा, इमेज होंगे। और इस बुक का प्राइस सिर्फ 1599 बच्चों। और परचेज करने का सिंपल तरीका 9636032691 पे फोन पे करके मंगवा सकते हैं, वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और इन 5 बुक्स में थ्योरी नोट्स होगा, कंप्लीट इंग्लिश में होगा बच्चों। और फाइनली जो बच्चे बीएससी नर्सिंग और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, जिसका प्राइस 2499 है। और डेली इसी कोर्स के लिए बच्चों JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस, ये JINC का नया यूट्यूब चैनल है, जिस पे सुबह 9 बजे से लेके 11:30 तक प्रीवियस MCQ सॉल्व करवाए जाते हैं बच्चों। जो भी फ्यूचर जनरेशन है नर्सिंग प्रोफेशन की, उनको जरूर बताएं कि आप यहां से अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं बच्चों। तो आज के इंपॉर्टेंट सेशन में कोशिश की कि मेनिया और डिप्रेशन पे बनने वाले कुछ MCQ हमने डिस्कस किए। आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स आपने दिया। इस तरीके से बच्चों डेली एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए नॉर्सेट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। मेहनत लगातार बनाए रखिएगा, बिकॉज 2021 ड्रीम हाउस है बच्चों। यहां हमें सपना पूरा करना है, किसी भी हद तक पढ़ना क्यों ना पड़े, संघर्ष करके इस 2021 में तिरंगा लहराना हर एम्स में बच्चों। मेहनत जारी रखिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक, नई एनर्जी, नए इनोवेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे की स्माइल बनी रहनी चाहिए बच्चों। यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी, क्योंकि आप खुश होंगे तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा और बहुत कुछ आप गेन करोगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।